हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आसमा शराजी। आसमा, 2-4 दिन पहले की ही बात है, तब तक तो ऐसा माहौल था जिसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जगह नज़र आ रहे थे कि पीडीएम का मुस्तकबिल बिल्कुल दाव, बल्कि लगता था कि पीडीएम अब इट्स ओवर नाउ। तो अब माहौल जो है वो कुछ ठंडा नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में क्या अब पीडीएम बच गई है, दे विल प्रोग्रेस टुगेदर, या फिर अभी भी आपको लगता है कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा? दोनों जमातों की तरफ से ये रियलाइजेशन हुई है, शिकवा जवाब दर जवाब जो है जब मिला है तो उसके बाद से ये एहसास हुआ कि दोनों जमातें बड़ी ख़ास करके जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी लाजिम व मलजूम हैं। अगर ज़ाहिर है कि PMLN ने और मौलाना फजलुर रहमान ने मशरूत कर दिया इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ, जिसके बाद ये रिफ्ट आई, एक पुराना स्टांस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले कई महीनों से था कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, बल्कि इन इलेक्शंस के फ़ौरन बाद का उनका ये स्टांस रहा है कि वो मौलाना के कहने पे जो पहली APC हुई थी कि इस्तीफ़े दे के बाहर निकल आए असेंबलियों से, पीपल्स पार्टी ने इसको रजिस्ट किया था। और आज भी उनका मौक़िफ़ यही है कि इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर और डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, एटम बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आप लेके निकल भी आएँ और उसको वो डिटरेंस के नाम से कहते भी हैं। तो अब जाहिर है कि दोनों को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं होगी तो लॉन्ग मार्च में एक बड़ा नंबर, एक बड़ी जो तादाद है, जो सिंध से लोगों के आने वालों लोगों की तादाद है, एक वाइब्रेंट तादाद है, उससे उनको हाथ धोने पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को इस बात का खदशा मौजूद है कि अगर PMLN उनके साथ नहीं होगी तो उनको जो पॉलिटिकल मूव्स उनकी हैं उसके ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। So both the sides have something to gain and something to lose. आसमा साहिबा, दोनों बड़ी पार्टियों की लफ्जी जंग के बाद PDM इकट्ठी भी हो जाए तो भी इस्तीफ़ों का मामला है, सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला है, वो तो बड़ा अहम है, फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का किस्सा भी सबको याद है। तो इन सब पर इख्तलाफात तो हैं। अब इन मसाइल का सबके लिए कोई काबिल कबूल हल मुमकिन भी है या फिर नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको तब्दीली लेके आनी है और किसी हद तक उसके अंदर बहुत उनको कामयाबी मिली है। मसलन ये कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो कि 9 हलकों में इंतखाब हुआ, उसके अंदर PMLN को मनाया कि आप इलेक्शन लड़ें वहाँ पे, और आप देखें PMLN ने कितनी बड़ी उनको कामयाबी मिली है। और उसके बाद हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर पड़ा। उसके बाद फिर सेनेट के अंदर जो यूसुफ गिलानी साहब का इंतखाब था और हफीज़ शेख साहब के साथ मुकाबला था, हफीज़ शेख साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके ऊपर हुकूमत पे और मज़ीद दबाव बढ़ा। फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी 7 वोट जो थे पीपल्स पार्टी और PDM का ये ख्याल है कि वो सही वोट थे, लिहाजा एक प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ तक कि हुकूमत को मजबूर किया PDM ने, तमाम जमातों ने, कि वो अपने नंबर्स को जो है वो गिनना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद बजट आना था, बजट के अंदर भी वोटिंग होती है, अगर बिल मुस्तरद हो जाए मालियाती तो उसकी हुकूमत को घर जाना पड़ता है। तो उसकी तैयारी की जा रही थी, अदम एतमाद की तैयारी की जा रही थी। पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारी जो है वो उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर PDM आगे बढ़ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आनन फानन पीपल्स पार्टी PMLN और मौलाना की तरफ से जब ये दबाव आया तो एक तरह से हुकूमत मजबूत हुई और PDM जो है वो कमज़ोर हो गई। अब दोबारा से जो है उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है, जब 2 पार्टीज़ और इतनी बड़ी 2 पार्टीज़ एक दूसरे को इतना कुछ कह चुकी हों और उसके बाद फिर वो दोबारा से मेज़ पे आके बैठ जाएं, मतलब फिर लोगों की मतलब कितना फेथ रह जाएगा उन पे, बिकॉज दे डू सी व्हाट गोज ऑन। और उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ती है साथ भी हो जाते हैं, फिर ज़रूरत नहीं होती तो एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। कौन सा को पहली दफ़ा होगा? एग्जैक्टली, और ये होता भी रहेगा तो लोग तो थोड़े से डिसइल्यूजन हो ही जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सियासत है ही नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का नाम। आज बहुत सारे लोग जो कोalition पे, कभी आप देखें कि एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, व्हिच मेक्स यू वंडर एक्चुअली।